सिर्फ एक कारण है दोस्तों, एज अ करियर के रूप में इस काम को आप नहीं लेते हो और हर ऑब्स्टिकल को कम करके आगे बढ़ते हो, हर चैलेंज को फेस करते हो वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं कर पाते क्योंकि एज अ करियर हम मानते नहीं। जब हम इस काम को एज अ करियर नहीं मानते हैं तो हल्के में इस काम को करते हैं, टाइम पास के रूप में करते हैं, ट्राई के रूप में करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज की सेशन में, आज की इस ऑडियो सेशन में हम फिर से एक नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे और आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टफुल होगा, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को, तो तैयार रहिए। फिर से अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आप किसी भी वजह से, किसी भी कारण से अगर कहीं आप रुक रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो सिर्फ इसका एक कारण हो सकता है। वो कारण, हालांकि कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द कॉमन रीज़न और मैक्सिमम टाइम मैंने ये फेस किया, देखा है लोगों के साइड से, कहीं ना कहीं यही समस्या होता है, यही कारण होता है जिसकी वजह से वो चीज़ें बदल नहीं पाते होते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते होते हैं। लगभग नेटवर्क या व्यापार रुक सा गया होता है उनका, राइट। लोग उनके साथ रुकते नहीं हैं, लोग उनके साथ बढ़ते नहीं हैं, लोग उनकी बात नहीं मानते हैं। आप जो भी कह लो, जो भी समस्या हो सकती है बिज़नेस को लेकर के, वो सारे बिज़नेस की समस्या का मोस्ट कॉमन और मोस्ट फेमस प्रॉब्लम हो सकता है। मैं फेमस इसलिए कह रहा हूँ कि जाने अनजाने में ये हम सभी के लिए फेमस बन जाता है। कोई समस्या अगर एक लगातार चल रहा है हर किसी के साथ, तो फेमस ही होगा, राइट। तो अक्सर मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं बार बार प्रॉब्लम की बात करते हैं, बार बार चैलेंजेस की बात करते हैं, वो ये है कारण उसका, कहीं ना कहीं वो लोग इस व्यवसाय को मेरा काम है ये भावना से नहीं करते हैं। मेरा काम है, मुझे इस काम को 100% करके ही आना है, इस सोच के साथ नहीं करते हैं। बाकी सारे काम को हम जब करने जाते हैं, एज यूजुअल जो भी काम हम पकड़ते हैं, चाहे वो हमारा करियर ओरिएंटेड काम हो, चाहे हमारा घर का काम हो, चाहे हमारा शादी का प्रोग्राम हो, बर्थडे का प्रोग्राम हो, इवन छोटा सा अगर बाज़ार भी जाते हैं तो बाज़ार जाने से पहले भी हम एक प्रिपरेशन करते हैं, एक तैयारी करते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं, पर्टिकुलर हम डिसाइड करते हैं कि किस जगह पे जाना है, किस शॉप में जाना है, उस शॉप से हमको क्या लेना है, उसके बाद नेक्स्ट शॉप में जाना तो वहाँ से क्या लेना है। तो एक बहुत सारी तैयारियाँ होती है। फिर उसके लिए हम समय निकालते हैं कि भैया इस समय के अंदर ही जाना है और इस समय के अंदर में वापस आ जाना है। तो एक प्रोसेस होता है। नॉट ओनली एक शॉपिंग की बात कर रहा हूँ, शॉपिंग के अलावा हम घर का बर्थडे बनाते हैं या पार्टियाँ या घर की शादी की बात करते हैं, तो वहाँ भी एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस के अंदर एक लिस्टिंग होती है, एक हम टारगेट गोल सेट करते हैं, हम लिस्टिंग तैयार करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, हाथ में बड़ा सा लिस्ट होता है और वो लिस्ट के अकॉर्डिंग हम निकलते हैं और जो सामान जहाँ मिलता है वहाँ रुकते हैं, नहीं मिलता है तो आगे बढ़ते हैं और आगे दुकान में जाते हैं, फिर वो सामान लेने के लिए ट्राई करते हैं, फिर वहाँ नहीं मिलता तो अगले शॉप में जाते हैं, वहाँ लेते हैं। मतलब फाइनली हम जब घर लौटते हैं तो वो लिस्ट में हम जिन चीज़ों को ऐड करते हैं उन चीज़ों को लेके ही वापस पहुँचते हैं, खाली हाथ नहीं पहुँचते हैं, राइट। तो मैंने क्या कहा कि एक प्रिपरेशन होता है। कहीं ना कहीं प्रिपरेशन तब हो पाता है कि उस काम को, ये मेरा काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जवाबदारी है, ऐसा सोच के इंसान करता है। शायद यही कारण है कि उस काम को एक अंजाम दे पाता है, सफलतापूर्वक उस काम को कंप्लीट करता है, सक्सेसफुली कंप्लीट करके वापस लौटता है। इस व्यवसाय के अंदर यहाँ पर जब काम करने निकलते हैं तो यहाँ हम बिल्कुल तैयारी नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो विथआउट एक्साइटमेंट, विथआउट प्रिपरेशन, विथआउट गोल या टारगेट एंड विथआउट लर्निंग, इन सब के बिना आप कहते हो कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा काम करना, बहुत बड़ा नाम बनाना है। जबकि देखा ये गया है, पाया ये गया है मार्केट के अंदर, बाहर की दुनिया में, कि इंसान 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी को भी जब करता है तो शिद्दत से 8 घंटा देता है और उस 8 घंटे के अंदर अपने बॉस को फॉलो करता है, बॉस की बात काटता नहीं है, अपनी मनमानी नहीं करता है, अपनी मर्जी नहीं करता है, फॉलो करता है। यहाँ का दिक्कत, यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ पर आपको आपके पीछे पड़ने वाला, आपको लगातार आपके पीछे लगे रहने वाला
कोई नहीं होगा दोस्त। आपका बॉस आपके पीछे पड़ता है, आपको डर इस बात का है कि कहीं मेरा बॉस मुझे नौकरी से ना निकाल दे, मेरी कंपनी मुझे नौकरी से ना निकाल दे। शायद आप उस डर की वजह से आप परफॉर्म अच्छा करते हो, शायद उस डर की वजह से आप तैयारी करते हो, उस डर की वजह से आप शायद खुश रहते हो। ना इच्छा है ना इच्छा नहीं है, फिर भी आप चेहरे में स्माइल रखते हो, मुस्कुराते हो, खुश रहते हो। डर है, डर इस बात का कि मुझे इस महीने के 15,000 या 10,000 या 20-25,000 से हाथ धोना पड़ जाएगा। ये डर आपको यहाँ पर कभी नहीं रहेगा, लेकिन इस डर को आपको अनुमान करना है, एज्यूम करना है, उसको इस डर को रेडी करना है। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 15, 25, 30,000 की बात हो रही थी, तो 15, 25, 30,000 के लिए इतना डर आपके अंदर था। तो सोच के देखिए, यहाँ पर महीने के 10 लाख की बात हो रही है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर महीने का 10 लाख कमा सकते हो, राइट? लोग कमा रहे हैं। चलो 10 लाख की बात नहीं करते हैं, चलो 10 लाख कमाने वाला व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होगा, बहुत समझदार होगा, बहुत पढ़ा लिखा होगा, बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा ज्ञानी होगा, राइट? बहुत ज़्यादा हमसे स्मार्ट होगा, बहुत ज़्यादा हमसे चतुर होगा, आप कह सकते हो। बल्कि इसको मैं एक्सक्यूज़ ही मानूंगा, लेकिन चलो आप कहते हो तो कह सकते हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो 100% अपने लाइफ में अगर महीने का 100% अगर इस काम को करके सारी खूबी मौजूद है, सारी खूबी भरपूर है उसके अंदर, तब जाके वो 100% एफर्ट लगा रहा है और 100% इनकम कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि 100% ना सही है, उसके माफ़ी का हमारे अंदर 10% भी अगर चीज़ें आ जाए, 10% भी अगर हम बात करना चालू कर दे, 10% भी हम दिखना चालू कर दे, 10% भी हमारा कमिटमेंट शो कर दे, 10% भी हमारा एक्साइटमेंट शो कर दे, 10% भी हमारा हैप्पीनेस शो कर दे, 10% भी अगर हम लर्न लेना चालू कर दे, तो मुझे लगता है कि अगर 10 लाख वो कमा रहा है तो डेफिनेटली 10 लाख का 10% 1 लाख तो हम कमाएंगे। आप एग्री करते हैं इस बात को? करना पड़ेगा दोस्त। मैं बोलता हूँ 10% भी अगर हमारे हाथ में आता है तो लाख रुपए होता है, और लाख रुपए मुझे लगता है 30,000 के लिए हम इतना डर के काम करते हैं, इतना शिद्दत के साथ काम करते हैं, इतना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो 1 लाख महीने के लिए वो डेडिकेशन, वो शिद्दत, वो सिंसियरनेस क्यों नहीं, वो केयरिंग क्यों नहीं? सिर्फ एक कारण है दोस्तों, इसका एक कारण है, इसलिए सब हम नहीं फोकस करते, इसलिए हम इस व्यवसाय को उस लेवल पे देख पाते हैं। सिर्फ एक कारण है, एज अ करियर के रूप में इस काम को आप नहीं लेते हो। क्योंकि उन सारे कामों को आप एज अ करियर के रूप में लेते हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो, सिंसियर रहते हो, सीरियस रहते हो, और हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम करके आगे बढ़ते हो, हर चैलेंज को फेस करते हो वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर नहीं कर पाते, क्योंकि एज अ करियर हम मानते नहीं। जब हम इस काम को एज अ करियर नहीं मानते हैं तो हल्के में इस काम को करते हैं, टाइम पास के रूप में करते हैं, ट्राई के रूप में करते हैं। ट्राई, जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, ट्राई, एक ट्राई करके देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं। बंदा इतना बोल रहा है, इतना समझा रहा है, चल 2 लोग को टच करके देखते हैं, चल 2 लोग को प्लान दे के देखते हैं, चल 4 के पास जाके देखते हैं। काम बन गया तो ठीक, नहीं तो मेरा काम तो ऑलरेडी है ना, मुझे कौन से लाले पड़े हुए हैं, मेरी कौन सी गाड़ी छूट रही है, मैं कौन सा रोड पे आ जाऊंगा। कहने का मतलब ऑप्शन के रूप में हम इस काम को करते हैं, डिसीजन लेके काम नहीं करते हैं। और हम अगर जब अपने काम को, जो भी काम करो, उसे अगर ऑप्शन के रूप में करोगे तो आपसे जाने अनजाने में गलतियां होंगी, जाने अनजाने में लापरवाही होगी, जाने अनजाने में आपसे बड़े मिस्टेक्स भी होंगे। तो जब आप इस काम को एज अ करियर के रूप में, एज अ फ्यूचर के रूप में देखते हो, तब जा कर के दिल से सच्ची वाली भावना आती है, जागृत होती है कि ये काम मेरा है। वरना हमेशा आपके अंदर यही भावना रहेगा, ये काम, ये बिजनेस मेरे सीनियर का है, ये बिजनेस मेरे अपलाइन का है, मैं जो भी कर रहा हूँ इसका फर्क उसके ऊपर पड़ेगा, मेरे पे नहीं पड़ेगा। मैं अगर रिजल्ट नहीं दूंगा तो उसका नुकसान होगा, मैं रिजल्ट दूंगा तो उसका फ़ायदा होगा, मैं गलती करूंगा तो उसका नुकसान होगा, मैं अच्छा काम करूंगा तो उसका फ़ायदा होगा। तो ये आप सोच के करते हो, जिसकी वजह से आप लगातार फेल होते हो, आप लगातार, आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आपको पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलते, आप बार बार गलती पे गलती करते एक समय इतनी गलतियां हो जाती है कि अब आपको लगने लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, और ये काम अपन से नहीं होगा, ये काम अपन से बिल्कुल नहीं होगा। और आप मन ही मन उदास हो जाते हो और धीरे से एक दिन क्विट कर लेते हो।
फिर उसके बाद इस इंडस्ट्री के लिए, इस व्यापार के लिए गलत धारणाएं या अवधारणाएं सेट कर लेते हो। ये इंडस्ट्री ख़राब है, ये काम ख़राब है, वगैरह वगैरह। और ऐसी ही गलती करने वाले लोग आज आपको टकरा रहे होंगे आपके फील्ड में। यही लोग आपके व्यापार को अपोज कर रहे होंगे, आपको मना कर रहे होंगे, इवन आपको डोमिनेट भी कर रहे होंगे। ये वही लोग हैं, ये कोई नए लोग नहीं हैं। और अगर वही गलती फिर से हम भी रिपीट करें तो उनमें और हम में क्या अंतर रह गया? उनको तो उनके अपलाइन के द्वारा कोई जानकारी नहीं मिली होगी इस प्रकार की, कोई अवेयरनेस नहीं मिला होगा इस प्रकार का, और वो लोग गलती किए और इस इंडस्ट्री से बाहर हो गए। लेकिन आज आप लोग को मिल रहा है, और उसके बावजूद अगर गलती होगी तो हमसे बड़ा मतलब बेवकूफ़ कौन होगा बताइए आप? तो गलती नहीं करनी है, राइट? तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जिन चीज़ों को आज हमने सीखा है, रिमाइंड कर लेते हैं ताकि दिमाग में रहे, ध्यान से ना उतरे। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इस काम को अपना समझ के करिए। ये मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, मुझे अपने बिजनेस को नंबर 1 बनाना है। मेरी कंपनी है, मेरी आईडी, मेरी कंपनी, मेरा कॉर्पोरेशन, मेरी इंडस्ट्री। देन सेकंड, आपको इस काम को ऑप्शन के रूप में कभी लेके नहीं करना है कि यार ये काम तो ऑलरेडी चल रहा है, साथ में ये भी काम एक बार करके देखते हैं, एक बार करके देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक बार टच करके देखते हैं। नहीं, आप प्रॉपर डिसीजन लीजिए, पूरी फीलिंग के साथ मैदान में उतरिए। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा डिसीजन, राइट? तो डिसीजन लीजिए। हमेशा तैयार रहिए सीखने के लिए, हमेशा तैयार रहिए सीखने के लिए। जब आप इस एटीट्यूड के साथ काम करते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर फीलिंग आएगा मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। तो क्या करना है और क्या करना है, अब क्या करना है, ये जब फीलिंग आया मतलब आप तैयार, आप समझ जाइए, अपने आप से सवाल करिए कि हाँ मैं अब मेरे अंदर वो फीलिंग आ रही है, मेरे अंदर वो एक उस कैटेगरी में मैं जा रहा हूँ, सीखने वाले लर्निंग एटीट्यूड में जा रहा हूँ। तो आप लर्निंग एटीट्यूड के लिए अपने आप को, अपना एटीट्यूड हमेशा लर्निंग वाला बनाइए। तैयार रहिए सीखने के लिए। जब जब जो चीज़ें मिलता है उसे सीखिए। खासकर अपलाइन के सामने जब बैठो तो हमेशा सुनिए, हमेशा सुनिए। जो इंसान अच्छा सुनता है वो ये अच्छा बोलता है, याद रखिएगा, राइट? उसके बाद एक अच्छा टारगेट, अच्छा ड्रीम, अच्छा गोल सेट करना होगा। बिना गोल के आप सिर्फ गोल गोल घूमेंगे, कहीं पहुँचेंगे नहीं। तो अगर आपको कहीं पहुँचना है तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा, राइट? उसके बाद जब आप गोल सेट कर लेते हो तो आपको लूज़ बातें नहीं करनी, लूज़ टॉक करना नहीं है, रॉन्ग कमिटमेंट करना नहीं किसी से। तो लो कॉन्फिडेंस के साथ, लो एक्साइटमेंट के साथ, लो कॉन्फिडेंस, लो एक्साइटमेंट, लूज़ टॉक कभी नहीं करना है। ये 3 बातें का विशेष ध्यान रखना। लोगों को चाहिए स्ट्रेंथ, लोगों को चाहिए पावर, लोगों को चाहिए मजबूत सोच वाला व्यक्ति, मजबूत इरादे वाला व्यक्ति। तो जो लोगों को चाहिए वही बन के जाइए। गलती से भी गलत इंसान बन के मत जाइए। जब आप वो हो नहीं तो वो बन के क्यों जाना? कहने का मतलब, अगर आप गलत हो नहीं तो गलत अपनी पर्सनालिटी को क्यों शो करना? गलत व्यवहार या गलत बातें करके अपने आप को गलत क्यों साबित करना? जब आप गलत हो नहीं, आपका इंटेंशन गलत नहीं है, आपका मकसद गलत नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप खुश नहीं हो, आप एक्साइटेड नहीं हो, आपकी बातें दमदार नहीं है, इस चक्कर में बंदा आपको गलत समझ रहा है, तो ये तो गलत बात है। तो हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखिए।